बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। हम आज अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं जो कि है हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को डिस्कस किया। हमने ये कहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो सॉलिड है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कुछ 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। आज हम इस लेक्चर के अंदर अगली प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगली आपकी नंबर 6 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है आपके पास? वो है आपके पास हैबिट ऑफ क्रिस्टल, कि क्रिस्टल किस टाइप का हो सकता है, उसकी हैबिट कैसी होनी चाहिए। यानी कि इसके लिए सबसे पहले क्या लिखी डेफिनेशन, यानी कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल का मतलब क्या है? शेप ऑफ क्रिस्टल। जो आप एक क्रिस्टल बनाना चाहते हो, एक सॉलिड आपने सिंथेसिस कर दी, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, उसकी शेप कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए, ये क्या होती है आपके पास? हैबिट ऑफ क्रिस्टल। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं NaCl की, सोडियम क्लोराइड, जो हम घर में डेली यूज करते हैं, वो क्यूबिक फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है? क्यूबिक फॉर्म का होता है। आज आप उसकी सिंथेसिस करो और उसकी सिंथेसिस जब करो तो वो हमेशा क्यूबिकल फॉर्म में आगे क्या होना चाहिए? एक्सटेंड होना चाहिए, बल्कि उसकी शेप जो है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये जो आपकी हैबिट ऑफ क्रिस्टल है, ये डिपेंड किसके ऊपर होती है? इसकी प्रिपरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपका जो लिक्विड होता है जिसमें आप इसको बना रहे हो, उसको कूल कर दो, एज ए रिजल्ट आपके पास एक क्रिस्टल बनेगा और उसकी कोई ना कोई शेप बनेगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेंसिल है, ये एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। अब आप आज के बाद जो भी पेंसिल बनाओ, अगर उसको वही कंडीशन अप्लाई करो जिस कंडीशन के ऊपर ये पहले बनाई गई है, तो ये हमेशा एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। ये कभी भी इसकी शेप चेंज फिर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या? जो आपका क्रिस्टल है उस बनाते वक्त किन चीजों का होना जरूरी है? ये जो क्रिस्टल है इसकी शेप डिपेंड कर रही होती है आपकी कंडीशन के ऊपर। यानी कि जो कंडीशन है उनका बहुत ज्यादा रोल होता है आपकी क्रिस्टल बनाने में। वो कंडीशन क्या है? वो क्या क्या हो सकती है कंडीशन? यानी कि जिस कंडीशन के ऊपर जो आपने सॉल्वेंट यूज किया वो सॉल्वेंट प्योर होना चाहिए, आपके पास उसके टेम्परेचर एग्जैक्टली राइट होना चाहिए और इंप्योरिटीज वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो एज ए रिजल्ट आपकी जो क्रिस्टल है उसकी शेप बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट बन जाएगी। वो अगर आप डायमंड की बात करें तो डायमंड, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है, उसके 4 कॉर्नर होते हैं। अब उसके 4 कॉर्नर जो है वो अगर आप उसको सेम एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे जिसके ऊपर पहले डायमंड बनाया, तो आपका डायमंड एक्चुअली वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आगे एक्सटेंड होता जाएगा। अगर आपने थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दें, जो आपकी हैबिट ऑफ क्रिस्टल है, क्रिस्टल की शेप है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी NaCl, सोडियम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर रखता है। अगर इसके अंदर आपने इसको प्रिपेयर किया, सॉल्वेंट यूज किया, NaCl को बना दिया, इसके सॉलिड बना दिया, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? क्यूबिक। अगर उस कंडीशन के अंदर, उस बीकर के अंदर आपने 10% यूरिया ऐड कर दी, तो ये जो आपका NaCl है, अब इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये NS क्यूबिक फॉर्म में नहीं रहेगा, बल्कि एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कंडीशन है वो हैबिट ऑफ क्रिस्टल, यानी कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल किस साइड से क्रिस्टल ने ग्रो होना है, उसके ऊपर इनका बहुत ज्यादा रोल होता है। अब आते हैं जरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपके पास? आइसोमॉर्फिज्म की। आइसोमॉर्फिज्म में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो कि पेपर पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आए जरा आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। ये बेसिकली एक फिनोमेना होता है, एक फिनोमेना है जिसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस होते हैं, उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। क्या होता है? उनकी कंपोजिशन डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली उनके क्रिस्टल क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के कंपाउंड क्या कहलाएंगे? आइसोमॉर्फ कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्रीन कलर का मार्कर है, ये आपके पास क्या है? एक ब्लैक है, ब्लैक कलर का मार्कर है। इन दोनों को जरा देखिए, इनकी शेप सेम है, शेप से है नीडल लाइक। इवन ये जो ब्लैक है इसके अंदर और केमिकल है, जबकि ग्रीन के अंदर और केमिकल। इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी क्या है? इनकी शेप, इनका जो आपका क्रिस्टल है वो क्या है? एक जैसा हो। उन कंपाउंड को, उन केमिकल को हम नाम क्या देते हैं? इस फिनोमेना को नाम देते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमॉर्फ कहलाएंगे। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, जिसके अंदर 2 डिफरेंट आपके सब्सटेंस होते हैं, वो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम नाम क्या देंगे? आइसोमॉर्फिज्म। इस फिनोमेना को क्या नाम देंगे? आइसोमॉर्फिज्म। और वो दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोमॉर्फ्स। जिसकी एग्जांपल मैंने लिखी, फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये दोनों 2 डिफरेंट है। ये सोडियम और फ्लोरीन अलग एलिमेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का जो शेप है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, वो क्यूबिक होता है। तो अब ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमॉर्फ्स। और इस फिनोमेना को क्या नाम दूंगा?
आइसोमॉर्फिज्म। अब दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी एलिमेंट की, जिंक को लिया, कैडमियम को लिया, ये दोनों की जो शेप होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है, यानी कि इसके 6 कॉर्नर होते हैं। इवन देखो जिंक एक अलग एलिमेंट, कैडमियम एक अलग एलिमेंट, दोनों का क्या है क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जो क्रिस्टल जो सॉलिड बना होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। तो इस फिनोमेना को मैं नाम क्या दूंगा, आइसोमॉर्फिज्म, और ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फ। अब इस आइसोमॉर्फिज्म में एटॉमिक रेशियो का बहुत ज्यादा रोल होता है। ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर वो एटॉमिक रेशियो उनके मिलने की जो रेशियो है वो एक जैसी हो, काफी हद तक उनके अंदर आइसोमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। जिसकी एग्जांपल हम देखें तो ये जो आइसोमॉर्फिज्म है, इट मीन ये डिपेंड करती है आपकी एटॉमिक रेशियो के ऊपर। अब मैंने एग्जांपल लिखी, 2 नेगेटिव चार्ज स्पीशीज लिखी, नाइट्रेट को लिखा, कार्बोनेट को लिखा। अब इनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल दोनों की एक जैसी है, ट्रायंगुलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। इवन इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट बनते हैं, 2 डिफरेंट केमिकल का मजमूआ है, एलिमेंट है, 2 डिफरेंट केमिकल चीजों के मिल से बना हुए चीजें, लेकिन उनका क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म एक जैसी है। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर 2 सब्सटेंस डिफरेंट है, उनकी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म है। इस फिनोमेना को क्या नाम दूंगा, आइसोमॉर्फिज्म। अब इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस आइसोमॉर्फिज्म से, क्रिस्टल शोइंग आइसोमॉर्फिज्म मोस्टली हैव सेम एटॉमिक रेशियो। इसका मतलब क्या है कि जो आइसोमॉर्फिज्म है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, आपके एटॉमिक रेशियो के ऊपर कर रही है। यानी कि 2 केमिकल को मिलाया, उनको मिलाने से जो एक सब्सटेंस बना है वो क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो आपके एटॉमिक रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक रेशियो सेम होगी, उनकी कॉम्बिनेशन रेशियो सेम होगी, वो उनका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो बिल्कुल एक जैसा होगा। तो इस तरह आज का लेक्चर हमारा जिसमें हमने 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अगली प्रॉपर्टीज। अस्सलाम वालेकुम।